हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। वेलकम टू स्टडी फॉर गोल यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा डे नंबर 5, जिसमें झारखंड दारोगा का सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे विथ स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो ये हमारा झारखंड कांस्टेबल के लिए जो पेपर 2 है उसमें जिसमें हिंदी, जीएस और मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। इसका कंप्लीट कोर्स जो है आपको 499 में अवेलेबल कराया जा रहा है। और आप लोग स्टडी फॉर गोल जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लें, जहाँ पे बहुत सारा संडे को फ्री टेस्ट अवेलेबल कराया जाता है। ये नेक्स्ट हमारा जो झारखंड सामान्य ज्ञान का जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कलेक्शन है। और नेक्स्ट ये सीडीपीओ का जो 30 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ये आपको 199 में अवेलेबल कराया जा रहा है। इसे आप परचेज करके अपने तैयारी को जांच सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप ये कलर ठीक है। प्रश्न में बोला गया है एक सम त्रिकोणीय प्रिज्म का आयतन 785.4 घन सेंटीमीटर की है। प्रिज्म की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल की गणना करें। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 785.4। अब यहाँ पे हाइट दिया है 14 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एरिया जो प्रश्न में पूछा गया है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 14 5 से जाएगा 70, ये 8 हो गया, 14 6 84, 1 14 1 56.1 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये कलर ठीक नहीं लग रहा है, तो वाइट कलर ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है .255 को a बाई बी के फॉर्म में एक परिमेय संख्या। तो सबसे पहले जो परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ p और q एक इंटीजर हो और q 0 के बराबर नहीं हो, तो इसे परिमेय संख्या बोला जाता है। इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 255 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। इसे जब डिवाइड करेंगे तो 200 बार जाएगा और ये 51 बार जाएगा। अब नहीं कटेगा, मतलब 51/200 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ट्रिक 1 है, ये 2 है। अब इस नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं हैं जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वो सभी परिमेय संख्याएं होंगी। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, तो इनफाइनाइट परिमेय संख्या होगी। अब इसे निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का तरीका है कि ये दोनों का एवरेज लेते जाना है। 1 + 2/2 मीन्स 3/2 हो जाएगा। इस दोनों के बीच में 3/2 हो जाएगा। अब इस दोनों का एवरेज ले सकते हैं, 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 2 3 5, 5/4। इसके बीच में आ जाएगा 5/4। अब इस दोनों का एवरेज ले सकते हैं, 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 2 4 और 3 7, 7/4। ये बीच में क्या आ जाएगा, 7/4। फिर से इस दोनों के बीच का निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पे देख रहे हैं 3/2 मेरा है, 7/4 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ये परिमेय संख्या निकालने का शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट है
2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या। अब 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या क्या? अपरिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता, जहां p और q इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मतलब सीधा सा समझे तो कोई एक नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो इसे निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जो नंबर दिया हुआ है उसे आप स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है 2x का पावर 5 माइनस 32x निम्न में से कौन से पद द्वारा विभाज्य है? तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 2x का पावर 5 माइनस 32x, यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 2x कॉमन आ जाएगा, ये x4 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। ये x4 माइनस 16 को हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, ये 2x हो जाएगा। x4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से 2x हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2 और x माइनस 2। तो यहाँ पे बोला गया है कि किस पद द्वारा विभाज्य होगा, तो ये देख रहे हैं कि ये x स्क्वायर है प्लस 4 है, तो यहाँ बी में x स्क्वायर प्लस 4 है और बाकी कोई नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है a इंटू बी इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 6a प्लस 5b रेशियो 3a प्लस 17b का वैल्यू निकालें। तो सिंपल सा, जब रेशियो है तो a की जगह क्या है? 2, b की जगह 3, तो पुट कर देंगे, तो 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 और 15 27 डिवाइडेड बाय 17 की 51 और 6 कितना हो जाएगा? 57। यहाँ से कट जाएगा, ये 9 बार में, ये 19 बार में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दो संख्याओं का योग 24 है, उनका अंतर 2 है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? सपोज x प्लस वाई का वैल्यू 24 दिया हुआ है और x माइनस वाई का वैल्यू 2 दिया हुआ है। अब इसे बनाने का तरीका क्या है? कोई सॉल्व नहीं करने हैं आपको, सिंपल सा जो माइनस वाला है उसको घटा देना है। 24 में 2 घटाएंगे कितने बचेंगे? 22। अब उसको जो आया है उसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर देना है, तो इक्वल इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? 11। अब ये जो डिफरेंस था वो किसी के साथ लिख देना है, तो एक नंबर आ गया 13 और दूसरा नंबर क्या आ गया? 11। तो बड़ा नंबर होगा वो 13 होगा और छोटा नंबर होगा वो 11 होगा। अब बोला है या मानकर, तो उसका अनुपात क्या होगा? तो 13/11 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30, 50, 60 का चौथा अनुपात क्या होगा? जब हम परसेंटेज बता रहे थे तो वहां पे अनुपात वाला प्रश्न किए थे, ए बी सी, सपोज इसका चौथा अनुपात x है, तो जो चौथा अनुपात होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता था BC बाई ए। तो यहाँ B की जगह क्या है? 50, C की जगह है 60 और A की जगह है 30। ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी टाइप का देख रहे हैं कि ये सवाल जो अनुपात वाला है ये चौथा बार रिपीट किया है, ये 5वां नंबर सेट है, इसमें चौथा बार ये प्रश्न रिपीट किया है। तो आपको जो है ये जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, ये यदि आप देख लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 और 5 के बीच परिमेय संख्या कौन सी है? सिंपल सा है, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे 4 और 5। तो सबसे पहले ये दोनों का एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/2। 4 और 5 9/2, इस दोनों का लेंगे तो 4 दूना 8 और 9 17/2। फिर इस दोनों का लेंगे तो 5 दूना 10 और 9 19/2।
फिर से इस दोनों का लेंगे। सपोज यहाँ पे इस दोनों के बीच का ले लेते हैं। तो हम प्रश्न में देख रहे हैं कि 17/4 आएगा। यहाँ पे यहाँ भी 17/4 आएगा। 17/4 भी देख रहे हैं, 9/2 भी देख रहे हैं। तो ये तो ऑप्शन 2A भी है नहीं, ये सभी सही होगा। अब 35/8 कहाँ से आएगा? और सपोज इस दोनों को करते हैं 17/4 प्लस 9/2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा? ये 4 बनाने के लिए इसको 2 से, इसको 2 से, तो 9 दूना 18 और 17 35 होता है, डिवाइडेड बाई 4 दूना 8। तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 6 प्लस, ये मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4 और 1 5। 6 प्लस 5/2 इक्वल टू 6 दूना 12 और 5 17/2। तो ये p/q के फॉर्म में है, जहां q 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। एकदम सिंपल सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और थोड़ा सा कंसेप्ट यदि आप ध्यान देते हैं तो आपके जो झारखंड SI है या तो आपका जो JCC सचिवालय है, उसमें से 20 में से 20 प्रश्न आपके सही होंगे। और मैथ्स ही एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आप फुल में फुल कर सकते हैं। ये होता है मॉड। मॉडुलस का क्या प्रॉपर्टी होता है? मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है, सपोज x में मॉड लगा हुआ है तो एक बार ये वैल्यू x देगा जहाँ x ग्रेटर देन 0, और जहाँ एक बार एक वैल्यू x माइनस x देगा जहाँ x लेस देन 0 होगा। तो अब यहाँ पे x माइनस 3 है, मॉड इक्वल टू 8, तो एक बार प्लस वैल्यू देगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 11 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब ये है तो माइनस वैल्यू देगा x माइनस 3 इक्वल टू 8, ये हो जाएगा -3 प्लस 8, तो माइनस x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू -5। तो अब कितना आंसर आ गया? 11 और -5 पे है। ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा पद बिना शेषफल के x4 प्लस x² प्लस 1 को विभाजित कर सकता है? तो x4 है प्लस x² है प्लस 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? अब इसको फैक्टराइज करना है तो इसको 2x² एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। तो ये जो नंबर है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बन गया? x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये नेक्स्ट हो गया x²। तो ये a² प्लस b² का माइनस b² के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a² प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पे देख रहे हैं x² प्लस 1 प्लस x, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है x² प्लस 6x प्लस 25 का शून्य क्या होगा? मीन्स x का वैसा वैल्यू लेना है जिसको यहाँ पे पुट करने से ये मान का वैल्यू 0 आ जाए। तो x का वैल्यू यदि -3 लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा, -18 प्लस 25, तो ये 0 नहीं देगा, ऑप्शन ये गलत। -2 लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, -12 प्लस 25, इससे भी 0 ना आएगा, ये भी गलत। 2 लेके देखते हैं तो ये 4 प्लस 12 प्लस 25, ये भी 0 नहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है k का ऐसा मूल्य खोजें जिससे x प्लस 1 और x माइनस 1 से डिवाइड करने से गुणनखंड क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ये x4 है प्लस 4kx³ प्लस 2x² है और ये माइनस है। तो x प्लस 1 का वैल्यू जब 0 होगा तो x का मान एक बार 1 आएगा, और x माइनस 1 का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो x का वैल्यू -1 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस k प्लस
2 प्लस 3 प्लस Q इक्वल टू 0। तो Q माइनस K इक्वल टू 3 2 5 और 1 6, ये -6 हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा, x का वैल्यू जब 1 लेंगे तो 1 प्लस K प्लस 2 माइनस 3 प्लस Q इक्वल टू 0। तो K प्लस Q का वैल्यू जो हो जाएगा 2 और 1 3 माइनस 3 0। तो K के जगह माइनस Q लिख सकते हैं। तो माइनस Q होगा तो K के जगह माइनस Q लिखेंगे। तो Q प्लस Q इक्वल टू -6, 2Q इक्वल टू -6, तो Q इक्वल टू -3। तो Q का वैल्यू जब -3 हो गया तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, A का वैल्यू है, A एक सेट है जिसमें 1 2 3 3 वैल्यू है और n A इंटू B का मान जो है ये दिया हुआ है और n A इंटू B को मल्टीप्लाई किया है तो 6 सेट बन रहा है। तो सेट B का वैल्यू क्या होगा? तो यहां से हम देख सकते हैं n A इंटू B मतलब NA को मल्टीप्लाई किया गया है और NB को मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये सेट का क्वेश्चन है। तो NA का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 और हमारा जो आउटपुट है ये 1 4 है, 2 5 है, 3 4 है और 3 सेट और बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 के साथ इस दूसरे सेट वाला का वैल्यू मल्टीप्लाई होगा। तो 1 के साथ 4 है, फिर 2 के साथ इसका सेट आएगा, फिर 3 के साथ इसका सेट आएगा। मतलब देख रहे हैं यहाँ पे ये 4 5 और 4 कॉमन क्या दिख रहा है 4 और 5। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 4 और 5। और सिंपल 1 को एक बार 4 से करेंगे, फिर 2 को 4 से करेंगे, फिर 2 को 5 से करेंगे, फिर 3 को 4 से करेंगे, फिर 3 को 5 से करेंगे। तो ये 6 वैल्यू मिलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से सफर तय करती है और समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाले एक आदमी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है कि कोई ए पर्सन इधर जा रहा है और कोई बी पर्सन इधर जा रहा है, तो इनका स्पीड जो है आपस में माइनस हो जाता है। और कोई पर्सन ए इधर जा रहा है और कोई पर्सन बी इधर जा रहा है, तो इनका रिलेटिव स्पीड आपस में प्लस हो जाता है। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब प्रश्न में पूछा गया है समय कितना लगेगा, तो समय इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 330 मीटर, 330 मीटर। अब ये एक समान दिशा में जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा माइनस होगा। तो वेलोसिटी रेल का कितना है 60 किलोमीटर पर आवर और आदमी का कितना है 6 किलोमीटर। तो 60 माइनस 6 मतलब ये कितना हो जाएगा 54। अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे मीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आएगा। तो यहाँ से 18 से 3 में बार में कटेगा, ये 5 और 3 15 हो जाएगा, 15 दूना 30, फिर 3 बच गया, 15 दूना 30, आई मीन ये 22 सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा, इक्वल टू 22 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 12 दिन में करता है और सी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में होगा? सिंपल सा प्रश्न है, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में कर रहा है। पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट बताए थे, टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 60। एलसीएम अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। एलसीएम निकालने का तो तरीका है, वो क्या करना है, सबसे पहले बड़ा नंबर लेना है 15। तो 15 में कौन कौन सा फैक्टर आ रहा है 5 और 3। अब बाकी नंबर जो है बचे हुए उनका फैक्टर जो इसमें है उसको नहीं लेना है और जो फैक्टर नहीं है उसे लेना है।
तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3, तो 3 है 4 नहीं है तो 4 ले सकते हैं। अब 10 को 5 और 2 लिख सकते हैं, 5 भी है और 4 में 2 छुपा हुआ है, तो 5 दिए 15 चौक 60, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। टोटल वर्क, अब कोई व्यक्ति 10 दिन में काम कर रहा है और टोटल काम 60 कर रहा है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 6 यूनिट। उसी तरह 12 दिन में कर रहा है और 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। उसी तरह 15 दिन में काम कर रहा है और 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा टोटल तीनों के द्वारा, 6 5 11 और 4 15 यूनिट। अब काम कितना है, टोटल काम 60 है, एक दिन में 15 काम करता है, तो कितना टाइम लगेगा, 4 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 35 फीट और 50 फीट के दो खंभे के बीच की दूरी, सपोज एक खंभा ये है, एक खंभा ये, इसका हाइट है 35 फीट, इसका हाइट है 50 फीट। अब इनके बीच की दूरी 20 फीट है। अब इनके शीर्ष के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है। यहाँ से मिलाएंगे, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 35 है तो ये 35 होगा, बाकी ऊपर कितना बचेगा, 15। अब पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस से ये लेंथ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोगों ने याद किया होगा, एक 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अब यदि कोई नंबर से सभी में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ट्रिपलेट पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम इससे यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्रिपलेट कितना आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा और 25 आएगा। तो 15 20 है तो नेक्स्ट क्या बच गया, 25। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 25 फीट। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग को बीच बीच में जो हमने ये अलग से बताते हैं वो भी याद रखना है, ताकि डायरेक्ट एग्जाम में आप यूज कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पाइप टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। सपोज ये कोई पाइप है तो 15 घंटे में भर सकता है। जब पाइप और टंकी का प्रश्न आए तो आपको भरने वाले को प्लस से डिनोट करना है और खाली करने वाले को माइनस से। एक अन्य पाइप टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। सपोज बी है, वो 10 घंटे में खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से कितने घंटे में भर जाएगी। यहाँ थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट है, ये भरेगा नहीं, खाली होगा। क्यों खाली होगा, क्योंकि भरने में जितना समय लग रहा है उससे कम समय में खाली कर रहा है। तो जब एक साथ चालू करेंगे तो टंकी खाली ही होगी। तो टोटल जो काम है वो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, 30। और 15 के हिसाब से यदि 30 यूनिट भर रहा है तो एक बार में कितना यूनिट भरेगा, 2, और ये खाली कितना करेगा, 3। तो यदि दोनों को चालू कर दिया जाए तो एक साथ में माइनस एक यूनिट खाली होगा। तो 30 यूनिट को खाली करने में 30/1 मतलब 30 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गार्गी अपने पैसों में 12.5% पैसे खर्च किए। शेष राशि में से 75% खर्च करने के बाद उसके पास 17,500 रुपये बचे। सपोज उसके पास 100 रुपये थे, इसमें से 12.5%, 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 होता है। अब यहाँ पे बचा हुआ का वैल्यू दिया हुआ है तो खर्चा को नहीं लिखेंगे, बचे हुए को लिखेंगे। 100 रुपया था, इसमें 1/8 खर्चा कर दिया तो कितना बच गया, 7/8। अब इस बचे हुए पैसे का 75% खर्च करता है तो 75% का वैल्यू कितना होता है, 3/4। अब 3/4 खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 1/4। अब ये वैल्यू जो है 17,500 है। अब यहाँ से काटते हैं तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 बचे 35, 250। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2500 इंटू 4 इंटू 8। जब 25 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100 पर 2 जीरो इंटू 8 मतलब 800 और 00। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ये स्टडी फॉर गोल्ड टीम के द्वारा जो है ये खोटा के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा।
और ये झारखंड सामान्य ज्ञान रंजित सर के द्वारा जो 50 प्लस प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। प्लस ये झारखंड जो स्नातक स्तरीय जो सहायक टीचर है उसका सफलता का बंडल है, जिसमें से लगभग 50 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, और CGL का भी आपको 349 में अभी ऑफर प्राइस में मिल रहा है, जिसमें से प्रत्येक पेपर का खोरठा, नागपुरी और अंग्रेजी ये लैंग्वेज पेपर है, और पेपर थर्ड का जो है मॉक टेस्ट 50 प्लस मॉक टेस्ट विथ स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। इसे आप कमेंट सेक्शन में आज तक अभी तक 4 सेट अपलोड कर दिया जा चुका है, लेकिन आज तक किसी ने एक जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसके प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में नहीं दिया है। तो ये आप लोग का जो है एक तरह से समझिए कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये सीरीज लगता है शायद हमें बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इस तरह रिस्पॉन्स आप लोग का हम लोग को डिसअपॉइंट करता है। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। प्लस ये झारखंड कांस्टेबल का जो खोरठा का प्रैक्टिस सेट है वो आपको 169 में दिया जा रहा है। इसमें आपको इसके साथ प्लस पॉइंट क्या है कि OMR सीट भी दिया जा रहा है, और ये वॉल्यूम 1 झारखंड सामान्य ज्ञान का, प्लस ये झारखंड कांस्टेबल का जो 50 प्लस फुल लेंथ टेस्ट है। उसके बाद ये स्टडी फॉर गोल का जो टेलीग्राम चैनल है इसे आप ज्वाइन कर लें। यहाँ बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल, और ये स्टडी फॉर गोल यूट्यूब चैनल इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, और क्या सुझाव है और क्या अमेंडमेंट किया जाए और क्या आप लोगों के लिए लाया जाए, ताकि आप लोग का सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। हम लोग का एक ही मोटो है हमारा रंजित सर और स्टडी फॉर गोल्ड टीम का, कि जिस तरह हम लोगों ने सिलेक्शन लिया है उस तरह कोई झारखंड का बच्चा ये ना कह पाए कि हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड के कारण हमने सिलेक्शन नहीं ले पाया। और आप लोग तो खुद जानते ही हैं कि मैंने 5-5 सिलेक्शन अभी लिया है, और कोई भी एग्ज़ाम नहीं है अभी तक वनडे एग्ज़ाम जिसमें SSC हो, रेलवे हो, हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं। तो हम लोग का एक ही नारा है कि सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।